Good morning class. Today we are starting with our activity 5. Collect some muddy water from a pond or a river. नदी में से या तालाब में से मिट्टी वाला पानी लेना है. Mix some soil to water in a glass. उसके अंदर थोड़ी सी सॉइल डाल देनी है. एंड लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ भी मत करो. ठीक है. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. आधे घंटे बाद पानी को देखो क्या हाल चाल है प्राणी का, और फिर उसको नोट डाउन करो. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर एंड वाई एंड व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस. तो जब हमने ग्लास लिया, उसमें मिट्टी वाला पानी लिया और आधे घंटे तक छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, आधे घंटे बाद देखेंगे तो सॉइल उसमें नीचे बैठ गया होगा, है ना. तो उसको प्रोसेस का क्या नाम होगा? हाँ, डिकम्पोजिशन. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. टिल्ट का मतलब होता है, देखो ये ग्लास पड़ा है, टिल्ट का मतलब यूँ थोड़ा सा झुकाना. ठीक है. तो झुकाएंगे तो क्या होगा? पानी बाहर चला जाएगा ग्लास में से, राइट. नाउ फिल्टर इट. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? अभी देखो ऊपर का जो पानी है वो हमने हल्के से धीरे से दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया और मिट्टी को नीचे ही रहने दे दिया. तो जब एक दूसरे ग्लास में पानी लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिकन्टेशन. पहला था सेडिमेंटेशन, जो नीचे बैठ गया वो. ठीक है. अब जो इस ग्लास में हल्का मिट्टी वाला और पानी होगा, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे? इज़ द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? नाउ फिल्टर इट. डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू द पीस ऑफ क्लॉथ. इफ ए पीस ऑफ क्लॉथ, some holes or pores remain in between the woven threads, and these pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. Pores का मतलब PORES, pores. जब तुम खेलते हो धूप में तो क्या होता है? काले तो हो जाते हैं. और क्या होता है? गर्मी लगती है. हाँ, क्या होता है उस गर्मी में? फिर मज़ा नहीं आता खेलने. पसीना, शरीर में से बाहर पसीना आएगा ना. तो ये हमारी स्किन के ऊपर है ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं. हाँ, जो दिखते नहीं है हमको आँख से. ठीक है. इसके लिए इसको बोलते हैं पोर्स. क्या बोलते हैं? छोटे छोटे होल, है ना. A filter paper folded in the form of a cone is fixed into a funnel. A mixture is then poured on a filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through this and remain in the filter. Now, fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of the pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer, in some homes. Do you have seen that making of paneer? A few drops of lemon juices are added to a milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. अभी आपको पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है? नहीं. अच्छा, ठीक है. जिसको अच्छा लगता है तो पिज़्ज़ा के ऊपर क्या डालते हैं? पनीर. पनीर कैसे बनता है? दूध को गर्म किया जाता है, थोड़ा सा नींबू लाइम जूस उसमें डालते हैं तो दूध फट जाता है, सॉलिड मिल्क पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं. फिर उसको छान लेते हैं. छानने के बाद उसको कपड़े में बांध के रखते हैं और उसके ऊपर वज़न रखते हैं ताकि और भी लिक्विड निकल जाए उसमें से. अब हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया? सॉलिड मिल्क, है ना, जिसको हम पनीर बोलते हैं. तो ये भी एक प्रोसेस ही है. हम क्या कर रहे हैं कि मिल्क में से पानी को निकाल दे रहे हैं, फिल्टर कर दे रहे हैं पानी को, राइट. तो दिस इज़ ऑल्सो अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस. अब बात करते हैं इवोपरेशन. क्या होता है इवोपरेशन?
इवोपोरेशन यानी जहाँ पानी बहुत सारा जमा हो जाता है, धूप बहुत निकली हुई होती है, तब धूप से वो इवोपोरेशन होता है। इवोपोरेशन से बादल बनते हैं बड़े बड़े, उससे ही हमें बारिश मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। कमिंग। So add 2 spoons of salt to a water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of the water? Can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away what is left in the beaker. In this activity, we use the process of evaporation to separate the mixture of water and salt. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously whenever water is present or wherever water is present. Where do you think salt comes from? Seawater contains many salt mixed in it. One of these salts is the common salt. When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into a water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. जैसे फिगर में दिखाया गया है 5.12. कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन. अभी देखो कि आप एक ग्लास लो, उसके अंदर पानी लो और उसमें नमक डालो और चम्मच से हिलाओ, तो अभी नमक कहाँ गया? मिक्स हो गया ना. अभी दिखता है तुम्हें नमक पानी में? अभी अगर कोई बोले कि मुझे मेरा नमक वापस चाहिए, तो क्या करेंगे? तो फिर हाँ, पानी को हम गरम करेंगे. पानी को गरम करेंगे ना, तो पानी इवोपरेट हवा में ऊपर उठेगा, है ना, वेपर बन जाएगा पानी. एक टाइम आएगा जब सारा पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा. और नमक कैसा होता है? सॉलिड. तो नमक तो उड़ नहीं पाएगा. तो जैसे ही पानी सब निकल जाएगा तो नमक नीचे जिसमें हम जिस बर्तन में गर्म कर रहे हैं, नमक उसी में रह जाएगा. तो नमक जो है उसमें रह जाएगा. चुपता नहीं चुपता से पहुँच रही है. रिसेस तो 10 बजे से होती है ना. हाँ, तो पानी जो सारा उड़ जाएगा हमारा, इवोपरेट हो जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है हमारा, पानी जब उसके ऊपर गर्मी लगती है तो पानी हवा में चला जाता है, राइट. और ये प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं इवोपरेशन, राइट. तो समुंदर किनारे हम क्या करते हैं? छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं और उसमें समुंदर का पानी भर लेते हैं, राइट. फिर जब सूरज की गर्मी उस पानी के ऊपर लगेगी तो पानी तो ऊपर चला जाएगा सब, और नीचे क्या रह जाएगा? माटी. माटी नहीं, सॉल्ट रह जाएगा. लेकिन इस सॉल्ट के अंदर बहुत सी गंदगी भी होगी क्योंकि समुंदर का पानी है ना. और बहुत से दूसरे मिनरल्स भी होंगे. तो उसको फैक्ट्री में ले जाके साफ़ किया जाता है, 2-3 बार और धोया जाता है ताकि उसमें से गंदगी निकल जाए. और फिर ये सॉल्ट हम खाने लायक बनाते हैं. तो समुंदर के पानी में से नमक लेना है तो हम कौन से प्रोसेस थ्रू लेंगे? इवोपरेशन. अभी दूसरा पॉइंट है यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करेंगे, 2-3 सब्जेक्ट्स मैटर मिक्स हो जाएंगे ना उसको, वो हम कल देखेंगे. आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.